हेलो एवरीवन, मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको जितनी भी चीजें मैं वीडियोस में बताता हूँ, इसके अलावा भी कोई भी डिटेल्स या किसी भी तरह कोई भी डाउट आते हैं एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करने में, तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर पे व्हाट्सअप या जरूरत पड़ने पे कॉल भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर लार्ज कैप और मिड कैप दोनों ही का ही कॉम्बिनेशन होता है, दोनों जगह पे पैसे लगाए जाते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करके अपने जो भी गोल्स है टारगेट्स उसको पूरा कर सके। बट किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सैमको में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वापस से चलते हैं हम अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये बात तो मेरी आप रट चुके होगे अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हो, कि जो भी अगर म्यूचुअल फंड स्कीम अगर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रही है तो लंबे समय में वो कैपिटल एप्रिशिएट करने का काम करती है। बट इस फंड में एक मजेदार बात मुझे अच्छी क्या लगी, कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी पैसा लगाती है। मतलब कि अगर आप इसके यूनिट्स को बाय करते हो और हमारा देश की अगर इकोनॉमी बढ़ती है, जिस जिस कंपनीज में इन्होंने पैसा लगा रखा है, अगर वो आगे बढ़ते हैं तब तो हमें ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। बट अगर इंडिया के बाहर भी इन्होंने जिन जिन कंपनीज में पैसा लगा रखा है वहां की इकोनॉमी अगर ग्रो करती है तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है, जो कि इस चीज को एज देता है। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको फंड साइज में कहते हैं, वो सिर्फ 8 लाख करोड़ का है, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है। पर जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ 5 साल का भी नहीं, मतलब अभी शायद इस फंड को चलते हुए 4 साल भी इवन पूरे नहीं हुए, चौथा साल चल ही रहा है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर ये 8 लाख करोड़ तो ये बहुत अच्छा है। इसका नेट एसेट वैल्यू कितना है, कि अगर आप इसके एक यूनिट को बाय करना चाहते हैं तो 20 से 22 रुपए के बीच में अभी करंटली चल रहा है। और ये 12 अगस्त 2022 तक का डेटा है। अगर आप इसको बाद में देखोगे तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू में थोड़े चेंजेस आ चुके होंगे। सीएजीआर ग्रोथ की अगर बात करूं तो जितनी वीडियोस अभी तक मैंने अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम पे बताई है, तो ये सबसे ज्यादा है, 18.5% का ग्रोथ है। और यहाँ पे लास्ट 5 ईयर का नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई है तो आप ध्यान रखना कि उसमें मैंने लास्ट 5 ईयर का डेटा देखा था। पर इसको तो 5 साल हुए नहीं है। तो हो सकता है कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, ये बढ़ भी सकता है या यहाँ से थोड़ा सा घट भी सकता है। सेकंड हाईएस्ट जो मैंने आपको देखा था उसके ऊपर लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने, आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें लगभग 16.5% के आसपास का रिटर्न था, जो सीएजीआर ग्रोथ की अगर बात करें तो। रिस्कोमीटर में ऑब्वियस सी बात है ये वेरी हाई कैटेगरी में है, क्योंकि इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट में, कि ये जो पैसा है, क्योंकि यार देखो हम लोग मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं या कोई भी हम बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम में डालते हैं, किस लिए? ताकि हमारे पैसे को थोड़ा सेफ्टी से आगे बढ़े। मेन मुद्दा तो यही होता है, ताकि हमारे जो भी हमारे गोल्स है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम फुलफिल कर सकें। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम वो पैसा लगा कहाँ रही है, किन किन सेक्टर में लगा रही है, किन किन कंपनीज में लगा रही है, कौन इसे मैनेज कर रहा है, कितना वो रिस्क लेता है, ये सारी चीजों को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये 8 हजार करोड़ का, ये पैसा जा कहाँ रहा है, किस किस सेक्टर में और किस किस कंपनियों में लगा हुआ है। तो आप यहाँ देखोगे सबसे पहले मैंने इसको जो पूरा जो पोर्टफोलियो यहाँ पे लिखा है, तो सबसे इसके टॉप मोस्ट जो पोर्टफोलियो आपको दिख रहा होगा कंपनीज है कौन सी, बजाज फाइनेंस है, टाटा इलेक्सी, पीआई इंडस्ट्री, एवेन्यू सुपरमार्ट, टोरेंट पावर, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये एसएल लिमिटेड, कोफोर्ज, आईटीसी, और बहुत सारे जो अदर अदर जो इक्विटीज है उसमें पैसा लगा हुआ है। तो आपको अगर इन सब कंपनियों को देखकर लगता है कि हाँ ये कंपनियां बहुत अच्छी हैं और अभी तक जितनी ग्रोथ की ये तो अच्छी बात है, आगे भी ग्रोथ दे सकती हैं, आगे भी ये पैसा बना सकती हैं, तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद हो सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो पैसा है वो किधर लग रहा है। ये इसके टॉप 10 पोर्टफोलियोज हैं। इसके अलावा इस ब्रांड को मैनेज कौन कौन कर रहे हैं तो आप ये देखो, तो पहले है मिस्टर जिनेश गोपानी जी, जिनको लगभग 20 सालों का तजुर्बा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और दूसरे हैं मिस्टर रितेश दास जी, जिन्हें 11 साल का तजुर्बा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। और दोनों ही इस फंड को शुरुआती तौर से ही इसको मैनेज कर रहे हैं। मतलब 22 अक्टूबर 2018 को ये फंड की शुरुआत हुई थी, जो म्यूचुअल फंड स्कीम जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, और शुरुआत से ही इन्हीं दोनों ने मैनेज किया है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो रिटर्न मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो इन दोनों ने ही मिल करके ही इस चीज को निकाला है, जो भी हमारा जो पैसा बना है। पर एक छोटा सा एक रिस्क भी है, जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसे 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो क्यों इतना हाई रिटर्न यहाँ पे शो हो रहा है, इस चीज का एक रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो इस फंड को चूज करने से पहले अगर आपको रीजन पता होगा तो मेरे को लगता है कि आपको डिसीजन लेने में ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं।
और एक बार इसके देखते हैं कि रिटर्न्स कितना इन्होंने बनाए हैं अभी तक। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, जिसे लमसम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, और 3 साल पहले अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपए डाले होते तो लगभग 1.5 लाख रुपए हो गए होते, जो कि बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। और सिंस इंस्पेक्शन जो अभी हमने देखा ना, अक्टूबर 2018 पे ये ओपन हुआ था, अगर उसी टाइम जब ये शुरुआत हुआ था इस म्यूचुअल फंड स्कीम का, उसी वक्त अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाल दिए होते, तो आप भी जानते हो कि अभी लगभग 3.5 साल ही हुआ होता, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आता, पर ये पैसा बढ़कर लगभग 1,70,000 रुपए आ चुका होता। तो धीरे धीरे ये अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ अगर इसका हम एसआईपी के रूप में अगर आप देखते हैं कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते, या उनके पास एक साथ फंड नहीं आता है, वो चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा मैं 2,000, 5,000, 10,000 रुपए पर मंथ डालना शुरू कर सकूं, तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए रखा है कि अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते 3 साल पहले से शुरू कर चुके होते, तो अभी तक आपका 2,60,000 रुपए के आसपास हो चुका होता, जो कि मेरे को बहुत ही वंडरफुल रिटर्न आपको लगा है। और सिंस इंसेप्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जब से मतलब ये शुरू हुआ था, तब से अगर आप करते, तो अभी लगभग आपके पास 3 लाख रुपए हो चुका होता। तो रिटर्न तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है, पर दो चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई ये जो रिटर्न है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आगे भी ये जनरेट करेगा, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। पर एक छोटा सा चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इसमें एक अलग से एक रिस्क फैक्टर भी है, उस चीज को आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ ज्यादा रिटर्न के लालच में किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज कर लेते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड गलत है, बट इसकी श्योरिटी कितनी है कि अच्छा आगे परफॉर्म करेगा, इस चीज के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी तक मैं हर वीडियो में सिर्फ 3 चीजों पे बात करता था, पर आज मैं एक एडिशनल एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो उस बात को हमेशा ध्यान रखना। अभी हम 3 चीजों क्या बात करते थे, पहले वही कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और शार्पे रेशियो। इन तीनों चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे, तो हमेशा आपको मैंने बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा दोनों वॉलेटिलिटी को शो करता है, तो ये जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा होता है, मतलब जितना उतार चढ़ाव कम रहेगा ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और शार्पे रेशियो किस चीज को शो करता है, ये है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि जो भी फंड मैनेजर इनको मैनेज कर रहे हैं, जो कि हमने अभी 2 देखे, तो वो इसको कितने बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रही है, इस चीज को कहीं ना कहीं शो करता है कि जितना भी वो रिस्क ले रहे हैं उसके रिटर्न, उसके रेस्पेक्ट में कितना रिटर्न आपको जनरेट करके दे रहे हैं। कम रिस्क ले रहे हैं तो कम रिटर्न आ रहा है, ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ज्यादा रिटर्न आ रहा है, वो क्या उसका रेशियो है, वो सारी चीज को डिफाइन करता है। तो ये ध्यान रखना एक इसको शॉर्ट में, कि शार्पे स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना कम होगा उतना अच्छा, शार्पे रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। तो ये देखोगे तीनों ही कैटेगरी में फिट बैठ रहा है। अभी तक जितनी म्यूचुअल फंड स्कीम मैंने बताई हैं अभी तक में, तो हालांकि वो सारे से बहुत पुराने पुराने हैं, पर आप देखना कि उसमें से कभी भी ऐसा नहीं था कि तीनों के तीनों में ही फिट बैठ जाए, या तो तीनों में से कोई एक अच्छा रहता था या तीनों में से कोई 2 अच्छे रहते थे। पर अभी मैंने इसका देखा कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो ये तीनों में ही फिट बैठ रहा है, तो मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है पहले इससे, तो एक चीज बस बता देता हूँ कि जो एवरेज यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है वो उस चीज का लिखा हुआ है, क्योंकि देखो अभी मैं लार्ज कैप और मिड कैप दोनों पे कॉम्बिनेशन पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये जो ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम जो दोनों पे पैसा डालती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सिस का है, कोटक का भी है, इसका एसबीआई का भी है, कैनरा का भी है, और भी बहुत अलग अलग होते हैं। तो ये सब इनके भी अलग अलग सबके स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो सबके एवरेज जो है इनकी कैटेगरी के, इनके पीयर्स के, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम जो यहाँ कंपेयर करते हैं इनके पीयर्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कैसा ये परफॉर्म कर रही है। तो ये तीनों ही कैटेगरी में अभी तक तो फिट है। बट एक छोटा सा रिस्क है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि एक चीज ध्यान रखना, इसमें ज्यादा रिटर्न इसलिए भी शो हो रहा है क्योंकि आपने नोटिस किया कि ये अक्टूबर 2018 में ये शुरू हुआ, अभी चल रहा है अगस्त 2022। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे फरवरी मार्च के आसपास में 2020 में कोरोना का टाइम आया था, और उस टाइम पे मार्केट बहुत बुरा क्रैश हो गया था। तो इसे समझना क्या है आपको, कि अभी 18 के आसपास से, मतलब जो भी अक्टूबर लास्ट खत्म ही होने वाला था 18, मतलब 1-1.5 साल में जिन लोगों ने भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, या 2020-21 तक इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो मार्केट उस टाइम पे बहुत डाउन था। मतलब 2020-21 का देखोगे ना, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में ना मार्केट बहुत अचानक से गिरा था, तो पैसा गिरता चल गया था पूरे वर्ल्ड वाइड देखोगे, तो उस टाइम इस पे हो सकता है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई होगी, और जैसे ही मार्केट अचानक से फिर उठा, तो उसके बाद ये रिटर्न जो दिख रहे हैं इनको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम देखोगे, तो पहले जितना उसमें रिटर्न शो नहीं होते थे, लास्ट 2-3 सालों में बहुत ज्यादा शो हो रहे हैं। और उसका रीजन यही था कि जो 2020 में जो डिप मिली थी, मतलब मार्केट जो गिरा था, थोड़ा सा क्रैश हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें डली थी, जिसकी वजह से जो उसके बाद तुरंत से 2021 में उठा, तो हर म्यूचुअल फंड स्कीम में रिटर्न बहुत ही अच्छे डिलीवर होते हुए दिखे। तो ये एक छोटा सा रिस्क है कि आपको ये नहीं देखना कि यार 18.5% का जो है अभी अगर आपको दे रहा है, तो हो सकता है कि आगे भी देता रहेगा ये। इस बात की श्योरिटी मुझे कोई खास अभी तक नहीं लग रही कि 18.5% का जो सीएजीआर है आगे भी कितना मेंटेन हो पाएगा, किस हद तक। बट हाँ, स्टैंडर्ड डिवीजन बीटा और शार्पे रेशियो को देख करके एक चीज का मुझे जरूर लग रहा है
कि हाँ भले ही 18.5% को अगर नहीं भी मेंटेन कर पाता है, अगर ये मान लो यहाँ से गिर के 16% पे भी आ जाता है, तो फिर तब भी मुझे लगता है कि फिर भी आपको ये अच्छा ही रहेगा और बहुत अच्छा रिटर्न आपको डिलीवर करेगा। तो देखो, डिसीजन तो जो भी है वो आपका ही है, पर मुझे लगता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्यों रिटर्न कभी कभी अचानक से किसी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में कुछ ज्यादा ही दिख जाता है। तो ऐसा नहीं होता कई बार कि उनके फंड में बहुत अच्छे होते हैं। ये तो होता ही है, क्योंकि बाकी सबने क्यों नहीं परफॉर्म किया, इसने क्यों किया, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। मेरा बस ये सारी चीजें बोलने का बस ये मकसद है कि जो 18.5% का आपको रिटर्न इसमें दिख रहा है, इसको लेकर के कोई मतलब आप गांठ मत बांध दिला कि यार इतना तो अब मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा गिर करके 16% पे आ जाए, 16.5% पे आ जाए, पर ऑब्वियसली 16 या 16.5% भी रिटर्न जो आपको सीएजीआर अगर आपको देता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वो भी उस कैटेगरी में जिसमें लार्ज कैप और मिड कैप में पैसा डाल रहा हो, मतलब कोई थीमेटिकल या फिर कोई सेक्टर बेस्ड पैसा नहीं डल रहा हो, ये पूरे जगह पे कंबाइंड, इसमें कम रिस्क होता है, ऐसी जगह पे पैसा डल रहा हो। तो मेरे को तो ये काफी अच्छा लगा। बाकी आपकी क्या राय है, आपको ये कैसा म्यूचुअल फंड स्कीम लग रहा है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपके ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक करके जरूर सपोर्ट कर दो और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जितनी भी वीडियोस मैं म्यूचुअल फंड स्कीम पे अलग अलग मैं बनाते रहता हूँ, या इसको लेकर के जो छोटे छोटे डेफिनेशन इनकी क्या है, इनके मायने क्या है, इससे क्या चीजें होते हैं, छोटे छोटे इनकी सीरीज शुरू की है मैंने बेसिक्स को लेकर के, तो सारी चीजों की नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो इसी के साथ चलते हैं, इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए टाटा बाय बाय।